ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा जब मरीज़ आते हैं तो वो बहुत मेंटली प्रेशराइज्ड होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज करना ही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कि उन पेशेंट को पहले साइकेट्रिक वे में ठीक करना है। कितना चैलेंजिंग है, क्या आप समस्या देखती हैं और कैसे अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं? देखिए, कैंसर एक ऐसा शब्द है, जब किसी भी मरीज़ को बताया जाता है कि आपको कैंसर है, ज़्यादातर तो मैं 20 साल लंदन में थी और वहाँ पे पेशेंट को बताना कि आपको कैंसर है बहुत ज़रूरी है। पर हमारे यहाँ भारत में, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर पेशेंट्स को फैमिली चाहती है कि हम बताएं ही ना कि उनको कैंसर है, क्योंकि उनका कहना है कि कैंसर जो शब्द है वो एक डेथ से सिनोनिमस लिया जाता है कि हमें कैंसर हो गया है तो पता नहीं कितनी लाइफ है। पेशेंट का पहला सवाल ये होता है कि हम कितना जिएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि कैंसर से आदमी मर जाता है। और आई थिंक इसमें मैं कहूँगी जो बॉलीवुड की फिल्म्स हैं, हॉलीवुड की फिल्म्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि फिल्म में किसी को भी मारना होता है तो उसको कैंसर की डायग्नोसिस कर देते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी पकड़ में आए वो खांसी जुकाम की तरह ठीक हो जाती है। बट आपको क्या लगता है, आपने जैसा कि कहा कि फैमिली वाले चाहते, गार्जियन चाहते कि पेशेंट को पता ही ना चले कि उनको कैंसर है, बट आपको क्या लगता है ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि पेशेंट खुद जाने और अपने आप को अंदर से स्ट्रांग रखें? देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि जब खांसी जुकाम होता है हम दोबारा सोचते नहीं हैं, वो ठीक हो जाता है जी। इसी तरह से कैंसर जब जल्दी पकड़ में आता है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है, लिटरली खांसी जुकाम की तरह। और अगर स्टेज 0 में पकड़ा जाए तो ना तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, ना सिकाई की ज़रूरत पड़ती है, छोटी सी सर्जरी से या लेज़र से उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव अ मैसेज आउट दैट कैंसर इज़ क्योरेबल। एंड वंस वो डर जब ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप ही हम बता पाएंगे पेशेंट को भी आपको कैंसर है और ये स्टेज है और ये इलाज है। अभी एज एन एडल्ट हम पेशेंट को इलाज करते हैं पर लेकिन बताते नहीं हैं कि आपको ये बीमारी है, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती है। और हमें उनकी विशेस को रिस्पेक्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक कैंसर पेशेंट का इलाज इज़ लाइक इट टेक्स अ विलेज टू ट्रीट अ कैंसर पेशेंट। क्योंकि टीम तो करती है पर फैमिली का सपोर्ट, केयर गिवर का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा जी भी हैं, उनसे भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात आती है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। बट वो टेक्नोलॉजीज़ कितनी सेफ़ होती हैं और पेशेंट को कन्विंस करना, क्योंकि आजकल छोटी छोटी उम्र में भी बच्चों को घुटने में दिक्कत, तमाम ऑर्थो की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ये कितना चैलेंजिंग है सर? देखिए, जैसे कि अभी कुछ मंत्री जी से सब चर्चा हो रही थी, मंत्री जी ने मैडम से पूछा था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी क्या है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और यो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पहले लाइफ 50 साल की होती थी, जब तक घुटने घिसना भी चालू नहीं होते तो मरीज स्वर्ग सिधार जाता था। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75, 76 हो गई है, वो तो एक कॉमन है। उसके अलावा भी 80-85 तक लोग जीते हैं। तो बेसिकली जैसे कि कैटरैक्ट होता है, हर किसी को मोतियाबिंद होता है, वैसे ही घुटना हर किसी के घुटने घिसने ही है। और घुटने घिस रहे हैं तो उसके टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हुई है। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस में एआई का रोल बहुत ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सबसे सेफेस्ट सर्जरी, या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, या ओवरऑल रिप्लेसमेंट सर्जरी का वरदान है और एक सबसे सेफेस्ट सर्जरी मानी जाती है, जिसके रिजल्ट भी सबसे अच्छे होते हैं। तो जो मरीज मेरे पास व्हील चेयर से आ रहा है या स्ट्रेचर में आ रहा है, सर्जरी के दूसरे दिन वो चलने लगता है, तो उसके लिए तो एक मिरेकल है। तो टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि मैं नेविगेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल रोबोटिक सर्जरी यूज़ कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी के साथ हमको एग्जैक्ट प्रिसीजन मिलता है कि हमको जॉइंट को किस डिग्री पे, किस जगह पे लगाना है, और मिनिमम कट के साथ हम वो सर्जरी करके मरीज को फ़ायदा दे सकते हैं। और दूसरी बात आपने कही थी कि आजकल बहुत जल्दी ये जो जोड़ों की समस्या हो रही है, एग्जैक्टली जैसे कि दवे सर से बात हो रही थी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, तो बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर अभी इतने प्रीडोमिनेंट हो गए हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट अनहेल्दी डाइट, तो उन सब के चलते हमारे जोड़, हमारी हड्डियों का घिसना, भुरभुरापन बहुत कॉमन हो गया है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए, एक
नेचर्स का लॉ है, जिस चीज़ को हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी स्ट्रांग होगी। लोग अभी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, या इंडोर एक्टिविटी। पहले हम माँ बाप को हमको डांटना पड़ता था कि घर वापस आ जा, अब बच्चे को बाहर ढकेलना पड़ता है कि तू बाहर जाके खेल। तो सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज। तो जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे या डाइट, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, आपकी जो टेबल, आपकी जो प्लेट है, वो उसमें बोलते हैं कि 7 कलर्स होना चाहिए, पूरे एक रेनबो का कलर होना चाहिए, तब वो डाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, कैल्शियम मिलेंगे। तो आपकी थाली कलरफुल का मतलब है कि आप वेजिटेबल्स लें, दाल लें, रोटी लें, सब्जी लें, तो सारी चीज़ों को जो हमारी शरीर की आवश्यकता होती है वो सारे इंडियन फूड में सारी सब कुछ है। तो आपको बाहर के न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, हम क्योंकि बाहर निकलते नहीं हैं। अगर निकलते भी हैं तो उस समय निकलते हैं जब वो धूप कम हो बट सर, जाती है। यही तो आज के समय का टास्क है कि आप युवाओं को, नई जनरेशन को कैसे समझाएंगे कि हेल्दी खाएं, क्योंकि युवा जंक फूड की तरफ जा रहा है। मैं आपके पास आऊँगी। डॉक्टर भावना से मेरा सवाल है, मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए महिलाओं को लेकर भी बहुत अवेयरनेस, कैंसर को लेकर बात की जाती है। वो कौन कौन से कैंसर है जो महिलाओं को होते हैं, इस बारे में भी बताइएगा, और महिलाओं को कितना प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है खुद को सेफ गार्ड करने के लिए। देखिए, भारत की गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा अभियान शुरू कर रही है 17 सितंबर से, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो ये बहुत अच्छा नैरेटिव भी है, पर एक अगर नारी स्वस्थ है तो परिवार ही नहीं, प्रदेश और देश भी स्वस्थ होता है। और महिलाओं में जो कैंसर हैं वो स्तन का कैंसर और बच्चेदानी के नीचे का हिस्से वाला जो कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं उसको। सर्वाइकल कैंसर के बारे में ये मैं कहना चाहूँगी कि ये 100% प्रिवेंटेबल है अगर आप इसके लिए टीका लगाते हैं, और वो टीका 10 से 20 साल की लड़कियों को लगता है। और अगर आप शादीशुदा हैं, उसको स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब जांच कराते हैं हर 3 से 5 साल, उसको पैप स्मीयर बोलते हैं, तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है स्टेज 0 में। सो सर्वाइकल कैंसर है एक जो गाँव में बहुत होता है, गाँवों में हर 7वीं से 10वीं औरत को होता है। जो स्तन का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वो ज़्यादातर अर्बन बड़े बड़े शहरों में बोलते हैं ज़्यादा होता है। बाहर जैसे यूके, यूएस में, वहाँ पे हर 10वीं औरत को होता है, वो 5वीं से 10वीं औरत को। भारत में वो हर 20 औरत को होता है शहरों में, पर उसकी संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन मैम और जो तीसरा कैंसर है, जो आंतों का कैंसर, वो भी जो यंग लोग हैं, 40 साल से कम की उम्र के हैं, उनमें खासकर महिलाओं में और आदमियों में, दोनों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसका कारण, जैसा डॉक्टर सुनील ने कहा, इट्स वेरी सिमिलर, कि जैसे जैसे देश का अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे गांव शहरों में बन रहे हैं, वैसे वैसे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, आंतों का कैंसर हुआ, ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पर जो जैसे इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर्स हैं, जैसे पेट का कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, वो तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। तो आई थिंक इसका ये भी है कि अर्बनाइजेशन हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, पर स्वास्थ्य के लिए यही है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है ये, जैसे बोलते हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, कि बैठे रहना नया तंबाकू है, क्योंकि सारा टाइम बैठे रहना मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हम जाते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, फिर शाम को आते हैं, ज़ोमैटो या स्विगी जो भी है, उससे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, उसमें पता नहीं कौन सा तेल यूज़ हुआ है, कौन सा मतलब कौन से पदार्थ यूज़ हुए हैं। तो जैसे डॉक्टर दवे बोल रहे थे कि जो भी खाएं, जो भी आप अपने मुंह में डाल रहे हैं, वो देखें कि जितना भी फ्रेश हो सके वो लेना चाहिए। जो कैंसर है वेस्ट में वो हर दूसरे बंदे को होता है, भारत में वो हर चौथे या 5वें बंदे को होने वाला है। Every 1 in 4 or 5 people will get it, and the reason is that we are getting urbanized, हमारी lifestyle related problems बढ़ रही हैं, तो धीरे धीरे ये हर 5वें या चौथे बंदे को होने वाला है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा रोल है, और तंबाकू, अल्कोहल, इनको तो बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। राइट। मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगी, जैसे कि आपने बात किया, बालको हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, कैंसर के जो पेशेंट रहते होंगे। आपने बताया भी कि यहाँ पर पेरेंट्स चाहते ही नहीं, पेरेंट्स हो या फिर गार्जियन हो, वो चाहते ही नहीं है कि पेशेंट को पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है।
तो कभी कोई ऐसी केस हिस्ट्री अगर आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें कि वो आपके लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग हो गया कि मैं कैसे हैंडल करूं इनको, मैं कैसे समझाऊं इनको? एक पेशेंट थे जो टाटा हॉस्पिटल है, वो कैंसर के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में, एजुकेटेड थे, पर उनके बच्चे और उनका ये था कि इनको इनसे ना डिस्कस करा जाए कि इनको कैंसर है। और वो अलग से बोलते थे कि मेरे बच्चों को ना बताया जाए कि मेरा प्रोग्नोसिस क्या है, मुझे पता है। सो यू नो इट्स लाइक क्या बोलते हैं, म्यूजिकल चेयर्स टाइप गेम चल रहा है कि वो चाहते, वो हम लोग भारत में हमारी एक प्रवृत्ति होती है कि हम अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा बहुत प्रोटेक्टिव नेचर है। जैसे मैं लंदन में थी तो पेशेंट्स अकेले आते थे ओपीडी में। अब यहाँ बैल्को मेडिकल सेंटर में ही देख लीजिए, एक मरीज आता है उसके साथ 10 लोग आते हैं साथ में। तो जो मेंटल सपोर्ट इंडिया में है, कोई मरीज मैंने नहीं देखा है जो अकेला आता है, बहुत ही रेयर होता है। पर बाहर विदेशों में आप देखिए 80 साल की लेडीज़, 70 साल की लेडीज़ हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, उनके बच्चों के पास समय नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भी लेके आ सकें। तो ये हमारी कल्चर की बहुत अच्छी बात है कि यू नो हम लोग बहुत मेंटल सपोर्ट देते हैं, हाँ, एक दूसरे को। तो ये रीज़न है ये मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने इसके द्वारा कही है। डॉक्टर सुशील, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जब हम सुनते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेकर रोबोटिक सर्जरी और नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ सर्जरी हो रही है, लेकिन ये वर्ड सुनते ही लगता है कि बहुत महंगा होता होगा। तो ये लोगों के मन में पहला सवाल आता है कि ये सर्जरी शायद बहुत महंगी होती होगी, तो वाकई में क्या हर क्लास इसको अफोर्ड कर सकता है? महंगी का एक सबसे प्रमुख रीज़न होता है, कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है, आप रिप्लेस कर रहे हैं, आप रिप्लेसमेंट में क्या डाल रहे हैं, यू नीड न्यू जॉइंट, मैकेनिकल जॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस जॉइंट की कॉस्ट। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में अभी बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। जितने भी अच्छे इम्प्लांट्स हैं सब यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड इम्प्लांट हैं। तो वहाँ से आने के बाद फिर भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेट की कैपिंग की हुई है। जो भी नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स हैं, हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट है, सब में कैपिंग की हुई है। बट स्टिल एक मिनिमम अच्छी क्वालिटी का जॉइंट है, उसके 70 to 80,000 उसकी कॉस्ट होती है, मिनिमम स्टार्ट होता है। और हम उसको अगर इन्हांस करना चाहें, कुछ और उसमें अच्छी जॉइंट्स लेना चाहें तो 1 लाख तक के आता है, जैसे मैं नी जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ या हिप जॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इम्प्लांट की कॉस्ट इतनी होती तो फिर उसके लिए हम अलग से स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल ओटी में हम नहीं कर सकते। अगर आइडियल कंडीशंस की बात करूं, और कुछ जो डिस्पोजेबल्स यूज़ होते हैं, वो जो भी सामान हम यूज़ करते हैं वी हैव टू थ्रो इट अवे, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत रहता है। तो इस प्रकार से कॉस्ट इसलिए बढ़ती है कि जो सर्जरी काफ़ी स्पेशलाइज्ड सर्जरी है, इट्स नॉट ए नॉर्मल सर्जरी। अगर मैं रोबोट यूज़ कर रहा हूँ या नेविगेशन यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट ऐड होती है। तो इस प्रकार से कॉस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा इंडिया में सस्ती सर्जरियाँ बहुत सस्ती हैं। नॉर्मल एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कॉस्ट 1.5 to 1.75 lakhs में हो जाती है, जबकि यही सर्जरी अगर हम यूएस में, और कल्पना के बाहर है, शायद मोर देन ₹1 करोड़ का ये कॉस्ट आएगी यूएस में अगर मैं बात करूँ तो। इंडिया की बड़े शहर में, बॉम्बे, दिल्ली में बचाऊँ, यही कॉस्ट 7 to 8 lakhs आती है, जो कि यहाँ पे सिर्फ 1.5 से 2.25 लाख में हो जाती है। तो एक कॉस्ट तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव चीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील आपका भी, डॉक्टर भावना आपका भी, विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और इस कॉन्क्लेव में आने के लिए।